हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। बोलता है क्या, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन है वो 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। फाइंड द फ्रैक्शन। इट्स सिंपल, जो वर्ड में लिख रखा है उसे हम इक्वेशन का फॉर्म देने की कोशिश करेंगे एंड द क्वेश्चन इज डन। सो सबसे पहली चीज है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी फ्रैक्शन आप अपने माइंड में सोचो, तो अगर आप फ्रैक्शन सोच रहे हो तो आपको याद है कि आप कोई भी फ्रैक्शन में आपको बोलता हूं तो 2/5, 3/5, 8/9, जब भी ऐसा बोल रहे हो तो आपके दिमाग में मालूम है कि दो चीजें भरनी है मुझे। एक तो न्यूमरेटर हमेशा फ्रैक्शन में रहता है और एक रहता है डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। एंड ये दोनों डायरेक्टली दे नहीं दे रखा है। जब डायरेक्टली मैथ में कुछ भी चीज नहीं दे रखी हो तो आपके दिमाग में आता है क्या, वेरिएबल्स। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि दोनों अननोन है, दोनों को रिलेट किया गया है। तो एक वेरिएबल से काम चल जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो वेरिएबल दोगे किसको। आपके पास चॉइस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दोनों को रिलेट किया गया पहले लाइन में कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो हमेशा बहुत आसानी होती है जब आपके पास मानने के लिए तो दोनों है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप किसी को भी एक्स मान सकते हो। बट तरीका हमेशा ये कहता है कि अगर एक को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो आप दूसरे को मानो एक्स। मेरे कहने का मतलब न्यूमरेटर को यहाँ पे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि जो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है वो 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो आप डिनोमिनेटर को एक्स लेके चलो, आपका क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होगा। ओके, सो लेट्स ट्राई। तो मुझे मालूम है कि फ्रैक्शन में दोनों की जरूरत पड़ती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर को मैंने माना क्या, एक्स। लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, मैं सीधे डिनोमिनेटर को क्या लिख दिया मैंने कि चलो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स। तो आपको न्यूमरेटर पता चल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो लोग खुद बोल रहे हैं। न्यूमरेटर क्या बोल रहा है कि 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। सो द न्यूमरेटर विल बी x-3। नाउ अगर आपके पास फ्रैक्शन का मैंने बता दिया कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये है, तो आपके दिमाग में चलने लग गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर में, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे में। सो फ्रैक्शन जो आपके पास है वो x-3/x है। चलो, पहले लाइन को तो हम लोगों ने डिकोड कर लिया। फॉर द सेकेंड लाइन पे आते हैं। बोलता है क्या, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, मेरा फ्रैक्शन क्या है, x-3/x। तो बोलता है अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन जो था वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना, 1/15 से। कई बार यहां बच्चे एक चीज गलत कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा फ्रैक्शन इतना बिकम्स लिख देता है, यहां पे डिक्रीज बोला गया है। तो हमेशा याद रखना कि जो बोला गया है एग्जैक्टली आपको वो इक्वेशन में दिखना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हो। जब भी आपको लगे डाउट कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो देखना कि जो इक्वेशन यहां पे बोला जा रहा है, जो आप लिखे हो, क्या वो वही वर्ड में बोल रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो जैसे पहले क्या है कि न्यूमरेटर मैंने डिनोमिनेटर को एक्स माना, तो न्यूमरेटर कितना हो गया, 3 लेस। तो देखो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर एक्स, न्यूमरेटर 3 कम है, तो फ्रैक्शन मेरे पास x-3/x बन गया। बोलता है कि अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैंने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो x-3/x+1, तो मेरा जो फ्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाता है कितने से, 1/15 से। तो याद रखो कि फ्रैक्शन मेरा था कितना, मैं लेके कितना चला हूं। सर मैं लेके चला हूं फ्रैक्शन x-3/x, ये फ्रैक्शन लेके चले हो ना, ये डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 1/15 से डिक्रीज हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा एग्जैक्टली वो वाली चीज बन रही है जो इन लोगों ने कहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हो, 1 ऐड कर देते हो, तो जो आपका फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज मतलब कम हो जाता है। तो मैंने माइनस यूज किया, कितने से कम हो जाता है, 1/15 से कम हो जाता है। और कहां से कम होगा, जितना वो था। तो फ्रैक्शन था कितना, ये x-3/x था। अब आपके पास इक्वेशन बहुत सिंपल से आपके हाथों में है, आप लोग को सिर्फ जस्ट सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ आई हैव दिस वन, सो लेट्स टेक नाउ सब एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो इट विल बी हाउ मच, 15x, और ये मेरा हो जाएगा 15x-45, एंड दिस वन विल बी -x। ठीक है, एलसीएम लेकर के मैंने कर लिया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले x-3/x+1, okay, this is line, so now I can write like this,
15x minus x, that will be 14x minus 45 is equal to how much? 15x. तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई का टाइम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अगर टाइम आ गया तो कर देते हैं। तो 15x उधर वाले जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x माइनस 3 से हो जाएगा। नाउ x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 14x माइनस 45 से हो जाएगा। तो जब आप करोगे तो इट विल बी 15x स्क्वायर माइनस 15 थ्रीजा, दैट विल बी 45x, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 14x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 14x, एंड देन उसके बाद क्या अपना माइनस 45, राइट। कुछ नहीं किया मैंने, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बोलता है, फिर अपना 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया? दोनों से, तो 14x माइनस 45। अब सब सॉल्व करो, जो एक जैसे दिखने वाले टर्म्स है उनके साथ ले जाओ, क्योंकि मोस्टली आपका काम यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल चुका है तो उस फॉर्म में लेके आऊंगा और सिर्फ फैक्टराइज करके सॉल्व कर लूंगा। तो 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये? 1x स्क्वायर, राइट, समझना। 15x स्क्वायर ये प्लस 14x स्क्वायर था, तो इधर आ गया तो कितना हो गया? 1x स्क्वायर माइनस 45 माइनस 45x, दोनों सेम है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? कट जाएगा ना, ये दोनों दोनों सेम साइन का है तो आप इसे कट कर सकते हो, क्योंकि वो माइनस 45 जब इस साइड होगा तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। नाउ द x का टर्म आपके पास जो है वो 14 है, तो इधर साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस 14x, उधर साइड माइनस 45 है, इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो आप इसको फैक्टराइज आराम से कर सकते हो। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको मालूम है ए सी का प्रोडक्ट दैट इज 45, 45 के ऐसे दो फैक्टर जो मुझे 14 दे, तो दिमाग में सीधे आता है 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो चलो 9, अब मुझे दोनों का प्रोडक्ट तो दे रहा है 45, बट दोनों को ऐड करने पे 14 नहीं माइनस 14 चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है? इसको मैं लिखूंगा ना प्लस माइनस 14, ओके। तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 14। तो -9 -5 दोनों का प्रोडक्ट मुझे 45 भी देता है, एंड दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? मेरा -14 भी आता है। अब सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं इसको दोनों टर्म में से कॉमन लूं, ये बन गया x माइनस 9, ये -5 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बी x माइनस 9, दोनों से मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस 9 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की जो दो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 9 और 5। तो एक बार आप फ्रैक्शन 9 पुट करके देख लो कि मेरा तो जो मैं लेके चला था वो क्या था सर? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x। तो अगर x की वैल्यू 9 आई तो ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या हो गया? 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना? x 9 था तो 9 हो गया। अब 6/9 को ऐसे छोड़ना पाप है, राइट। पाप का मतलब दोनों को तब तक डिवाइड करो रैशनल नंबर को जब तक दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो जो मैं फ्रैक्शन लेके चला वो एक तो फ्रैक्शन 3/5, उससे ये फुलफिल हो जाएगा जो ये बोलना चाह रहा है लैंग्वेज में, राइट। और दूसरा क्या होगा? x की वैल्यू 5 है, 5 भी पुट करके देख लो। तो 5 माइनस 3, मैं x माइनस 3 अपॉन x लेके चला हूं ना, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो 5 माइनस 3 2/5, दोनों के साथ वही